क्या आपको याद है आपने अपनी जिंदगी का पहला शब्द कौन सा बोला था? नहीं, आपको नहीं याद होगा। लेकिन यकीन मानिए, आपकी माँ को याद होगा, आपके पापा को याद होगा, शायद दादी या नानी को भी, या किसी अपने को। क्योंकि जब एक बच्चा पहली बार कुछ बोलता है तो वह सिर्फ एक शब्द नहीं होता, पूरा घर उसे एक उत्सव की तरह मनाता है। किसी को लगता है उसने माँ कहा, किसी को सुनाई देता है पापा, कोई कहता है दादा, और सच पूछिए तो उस नन्ही सी आवाज में सबको अपना ही नाम सुनाई देता है। यही तो भाषा का पहला चमत्कार है। हमारी जिंदगी में भाषा का प्रयोग किसी किताब से नहीं होता, वह तो मुस्कुराहटों से शुरू होती है। एक छोटी सी बुदबुदाहट, एक अधूरा सा शब्द, और वहीं से शुरू हो जाती है जीवन भर चलने वाली एक लंबी यात्रा। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और हमारे साथ साथ हमारी भाषा भी बड़ी होती जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब लोग हमें हमारे बाहरी शख्सियत से पहले हमारे शब्दों से हमें पहचानने लगते हैं। हमारा लहजा, हमारे चुने हुए शब्द, हमारे बोलने का तरीका सब मिलकर बता देते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कैसा परिवार मिला है, कितनी शिक्षा मिली, और उससे भी ज़्यादा हमारे भीतर कितनी संवेदनशीलता है। हम सबने स्कूल में भाषा पढ़ी है, 12 खड़ी, व्याकरण, शब्द, वाक्य, अलंकार। हमें सिखाया गया कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं, वाक्य कैसे गढ़े जाते हैं। लेकिन क्या किसी किताब ने हमें यह सिखाया कि कौन सा शब्द कब बोलना चाहिए? किसी का मन दुखी हो तो उसके सामने कौन सी भाषा होनी चाहिए? कोई हार कर बैठा हो तो उसकी ओर कौन सा वाक्य बढ़ाना चाहिए? और कोई खुश हो तो हमारी आवाज में कितनी खुशी शामिल होनी चाहिए? यही तो असली भाषा है। कितनी अजीब बात है ना। तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव कई बार पूरी जिंदगी नहीं भरता। हम अपने शब्द भंडार को बढ़ाने की बात करते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नए शब्द सीखते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ शब्दों का बड़ा होना काफी नहीं है, दिल भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि शब्दकोश में लाखों शब्द मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा शब्द किस समय किस व्यक्ति के लिए सबसे सही होगा, यह केवल संवेदनशीलता ही सिखा सकती है। कभी आपने ध्यान दिया है, किसी छोटे से गांव में बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी इतनी आत्मीयता से बात करते हैं कि दिल जीत लेते हैं। और कभी कभी उच्च शिक्षित लोग ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो सुनने वाले को भीतर तक चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए अच्छी भाषा सिर्फ डिग्री से नहीं आती, वह संस्कारों से आती है, सम्मान से आती है, और सबसे ज्यादा मनुष्य होने की समझ से आती है। आजकल हम मजाक के नाम पर भी बहुत कुछ बोल देते हैं, सोचे बिना कि सामने वाला उस समय किस मानसिक स्थिति में है। जहां सहारे की जरूरत होती है वहां ताने दे देते हैं, जहां संवेदना चाहिए होती है वहां आदेश सुना देते हैं, और धीरे धीरे यही से भाषा का पतन शुरू होता है। व्याकरण सीखिए, नई भाषा सीखिए, नए शब्द सीखिए, लेकिन उन सबसे पहले मनुष्यता की भाषा जरूर सीखिए। क्योंकि शब्द तभी सुंदर लगते हैं जब उनमें सम्मान हो, संवेदना हो, और सामने वाले के लिए जगह हो। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आज एक छोटा सा काम कीजिएगा। दिन भर में आपने जितने शब्द बोले, रात को सोने से पहले बस एक बार याद कीजिएगा। कितनों के चेहरे पर मुस्कान लाई आपकी भाषा, और कहीं अनजाने में किसी का दिल तो नहीं दुखाया।
अगर इस सवाल का जवाब हम रोज़ ढूँढने लगे, तो शायद हमारी भाषा भी खूबसूरत हो जाएगी और हमारा समाज भी। मैं हूँ एकता, आप सुन रहे थे कुछ विचार मेरे लेख जो हम बोलते हैं से। अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।